इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बॉल ये ए लटकी हुई है, सस्पेंडेड है एक थ्रेड से, थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है। दूसरी बॉल बी इस थ्रेड के अलोंग आकर के यहाँ बॉल ए से टकराती है इलास्टिकली। दोनों बॉल्स के मासेस इक्वल हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में आगे तो ये पूछा गया है कि कोलिजन के 0.1 सेकेंड बाद बॉल बी का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस कितना होगा। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन तो बाद में होगी, पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि बॉल बी जिस समय बॉल ए से आके टकराती है, इसकी यहाँ कोलिजन करते समय वेलोसिटी वी नॉट का वैल्यू कितना हो कि इलास्टिक कोलिजन के बाद बॉल ए वर्टिकल सर्किल पूरा कर जाए। अब इसे कैलकुलेट करने का जब हम अपने सामने टास्क रखते हैं तो उसमें एकदम से हमें स्ट्राइक ये कर सकता है कि चूंकि दोनों बॉल इक्वल मास की हैं और इनके बीच इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसे में इलास्टिक कोलिजन की वजह से इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी और बॉल ए को वर्टिकल सर्किल पूरा करना है। तो बॉल ए की वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट बाद √5 GL होनी चाहिए, तभी तो ये वर्टिकल सर्किल पूरा कर पाएगी। अब चूंकि दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज कर जाएंगी, चूंकि दोनों बॉल्स इक्वल मास की हैं और इनके बीच इलास्टिक कोलिजन है, तो बॉल बी की यहाँ स्ट्राइक करते समय की वेलोसिटी √5 GL होगी। इनिशियली हमें ये एकदम से स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। गलती क्या है? आपको लग सकता है कि जब कभी भी इक्वल मास की दो बॉल्स इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो वेलोसिटीज आपस में बदल तो जाती हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है। कोलिजन एक हेड ऑन भी होना चाहिए इलास्टिक के साथ साथ, और यहाँ पर ये कोलिजन हेड ऑन नहीं है। आप यहाँ देखें, इन दोनों बॉल्स के सेंटर से पास होने वाली ये लाइन है, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, और बॉल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकल है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कोलिजन हेड ऑन नहीं है बल्कि ओब्लिक कोलिजन है। तो अब ऐसे में हम क्या करें? हमें यहाँ पर बॉल बी की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग mv0 cos 30, दूसरा लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर mv0 sin 30। अब चूंकि mv0 sin 30 सॉरी v0 sin 30, ये तो मोमेंटम हो गया mv0 sin 30। तो अब चूंकि ये लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी v0 sin 30 में तो कोई चेंज आना नहीं। अब ऐसे में हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ये बॉल जब टकराती है तो इसके वजह से टकराती है, जो ये वेलोसिटी v0 cos 30 है। अब ये v0 cos 30 के वजह से टकराती है, तो ये वेलोसिटी बॉल ए को v0 cos 30 इस डायरेक्शन में जाएगी, जो लाइन ऑफ कोलिजन है। इस v0 cos 30 के भी दो कंपोनेंट हो गए। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में v0 cos 30 का भी cos 30 कंपोनेंट हो गया, यानी cos स्क्वायर 30। दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v0 cos 30 इंटू साइन 30। तो ऐसे में अब हमें स्ट्राइक करता है बॉल ए की ये वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, और ये √5 GL हो जानी चाहिए। तो यहाँ से v0 का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। अब क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है? अब हमने यहाँ पर धागे को, आप सोच के देखें, ऐसा नहीं माना कि इनिशियली वो टाइट था, बल्कि ये वाला सॉल्यूशन तब वैलिड होता जब ये धागा इनिशियली थोड़ा लूज होता। कारण है, जब ये बॉल बी आकर के ए से टकराई तो इनकी वेलोसिटीज आपस में बदल गई। कौन सी वाली? लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वाली वेलोसिटीज बदल गई। तो इसलिए बॉल ए लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग इधर v0 cos 30 से चलना शुरू कर दी। जैसे ही इसने चलना शुरू किया, ये धागा टाइट हो गया अचानक। धागा टाइट होने की वजह से इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट यानी v0 cos स्क्वायर 30 0 हो गया, और कौन सा कंपोनेंट बच गया? ये वाला कंपोनेंट बच गया, v0 cos 30 इंटू साइन 30। और ये वाले कंपोनेंट को हमने अब कहा कि ये √5 GL हो गया, तो यहाँ से v0 आ गया। लेकिन इसमें गलती क्या हुई? हमने क्या किया? पहले ए और बी के बीच कोलिजन किया, उस समय माना कि धागा हल्का सा लूज था, और फिर वो अचानक टाइट हुआ। तो इनफैक्ट ये एक नहीं, एक तरह से दो कोलिजन्स हो गए। धागा पहले से ही टाइट है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। ये गलती हमसे हुई। तो अब हमें क्या करना है? ए और बी के बीच जो कोलिजन हुआ उसमें मैंने माना कि इनके बीच ये इम्पल्सिव एक्शन रिएक्शन हुआ जे, ये रहा।
बी ने ए पर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ए ने बी पर ई अप्लाई किया। बिल्कुल उसी समय धागे का इंपल्स आया बॉल ए पर जे डैश। इस जे का जो बॉल ए पर ये जे आया है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट जे डैश ने बैलेंस कर दिया। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉल ए ने राइटवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है ये वेलोसिटी इसकी √5 GL हो जानी चाहिए, यानी इस जे का ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है जे sin 30, ये मोमेंटम प्रोवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m×√5 GL। यहाँ से हमारे पास जे का वैल्यू आ गया। जे का वैल्यू आ गया तो ये जो धागे का इम्पल्स है जे डैश इसका भी वैल्यू आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे बॉल बी के लिए। बॉल बी के लिए बात करें तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ये मोमेंटम लेके आ रही थी mv0 cos 30। इस पर ये इम्पल्सिव रिएक्शन आ गई जे। तो जे में से अगर मैं इसके इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दूं ये मानते हुए कि जे बड़ा है इनिशियल मोमेंटम mv0 cos 30 से, तो मेरे पास इसका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। मैंने माना ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर, तो यहाँ से बॉल बी की वेलोसिटी v1 आ गई लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कितना होगी, लेकिन जे अभी हमें मालूम नहीं है। जे हमने कैलकुलेट किया था इसकी मदद से, जे sin 30 इक्वल्स था m×√5 GL। तो यहाँ से हमारे पास बॉल बी की वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग आ गई, ये v1 जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है और बॉल ए से अवे डायरेक्शन में है। बॉल ए की वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग हमें रिजॉल्व करना पड़ेगी, वो कितना होगी, वो हो जाएगी v2 इंटू sin 30। तो यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की ये इक्वेशन यूज की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में हमारे पास होता है न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमें लेना होते हैं लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। आप देखें यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग v2 sin 30, तो बॉल ए की वेलोसिटी हो गई। बॉल बी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके वेलोसिटी कंपोनेंट को इसमें एडिशन होना है, ये देखें v1। और इसके अलावा इसमें डिनोमिनेटर में होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर द कोलिजन, वो भी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। वो केवल और केवल बी की वेलोसिटी थी v0 cos 30, ए की तो वेलोसिटी 0 थी। ये इक्वेशन हो गई 1। आप यहाँ v1 v2 के सबके वैल्यूज डालें तो यहाँ से जे का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास बॉल बी की वेलोसिटी आ गई है इस डायरेक्शन में, तो अनचेंज थी वो कंपोनेंट ये था ही, ये भी हमारे पास आ गया। आप यहाँ से बॉल बी की वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कैलकुलेट करके आता है 0.4 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड, जबकि वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम दिया है 0.1 सेकेंड, जिसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। तो 0.1 सेकेंड में आप कैलकुलेट करें ये बॉल बी अपनी इस पर्टिकुलर पोजीशन से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगी, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगी। 0.1 सेकेंड पर यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो इसका वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा vx इंटू टी, जबकि यहाँ से डेप्थ हो जाएगी l माइनस इसका जो भी वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट करके। तो अब ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस समय ये बॉल बी कितना दूर है, तो वो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डिस्टेंस हो जाएगा r इक्वल्स √x² प्लस l माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये